दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ एसबीआई का। मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, तो इस बार जो मैं लेके आया हूँ म्यूचुअल फंड वो हेल्थ केयर पे लेके आया हूँ। कई लोग हॉस्पिटल से जुड़े होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि इस प्रकार का भी कोई म्यूचुअल फंड होता है जो कि हेल्थ केयर की मेडिसिन के ऊपर होता है। जितने भी हॉस्पिटल हैं सभी में मेडिसिन चलेगी। अभी आपने 2020 में देखा होगा, कोरोना आया था, सब कुछ सिस्टम गड़बड़ा गया था, पर हॉस्पिटल फिर भी चल रहे थे क्योंकि बीमारी बढ़ी थी और जिसके कारण सभी लोग एडमिट होने लगे थे धीरे धीरे, क्योंकि कोरोना ने सभी लोगों पे अपना कब्जा कर लिया था। कोरोना चला गया, सब कुछ ठीक हो गया, 2024 आ गया, सब कुछ ओके है। उसके बावजूद भी जो मेडिसिन है वो मार्केट में रहेंगी, हम रहे ना रहें, पर मेडिसिन मार्केट में ऐसे ही चलेंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये म्यूचुअल फंड लेते हो तो आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड है जो कि एसबीआई का बहुत ही बेस्ट म्यूचुअल फंड है। इंडिया की टॉप 29 कंपनियों में इसने पैसा लगा रखा है। आपको पूरी वीडियो में मैं बताऊंगा। हमेशा याद रखना, कभी भी म्यूचुअल फंड आप करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड की डिटेल चेक करनी है। डिटेल का मतलब ये होता है कि हम किस म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, वो कौन सा सेक्टर है, पावर सेक्टर है या हेल्थ केयर सेक्टर है या मतलब बैंक सेक्टर है। कोई भी कंपनी में अगर हम कोई भी कंपनी का म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हम वाकई में अच्छा म्यूचुअल फंड है कि नहीं है। तो उसकी मैं डिटेल बताता हूँ। मैं ये नहीं कि आप ये ले लो इससे फ़ायदा मिलेगा। मैं जो भी फंड लेता हूँ वो खुद लेता हूँ पहले, और उसको साल डेढ़ साल रखता हूँ। उसके बाद में मेरे को उसमें रिटर्न अच्छा लगता है और उसकी पूरी डिटेल निकालता हूँ, उसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल उठाया, देख लिया और उसको बना दिया, नहीं। मैं खुद देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ उसको 2-2.5 साल कि ये वाकई में म्यूचुअल फंड सही चल रहा है ना। जब सब कुछ सही चलता है तो उसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो बनाता हूँ ताकि लोगों को लेने में कोई दिक्कत ना हो। अपने परिवार की अगर आप गरीबी दूर करना चाहते हो तो आपको कोई ना कोई म्यूचुअल फंड लेना ही पड़ेगा। और मैं बताता हूँ, बैंक का लीजिए, एसबीआई का लीजिए, क्योंकि इंडियन कंपनी है, भारत की है, लोगों का भरोसा है, बैंक बहुत बड़ा है और एयूम बहुत बड़ा है। एसबीआई म्यूचुअल फंड का करीब करीब 10 लाख करोड़ है। इतना पैसा किसी भी म्यूचुअल फंड में नहीं है। तो मैं आज आपको बताऊंगा एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड, डायरेक्ट फंड है, ये बहुत बढ़िया फंड है। आज इसके अगर एनएवी की बात करें तो 476 रुपये है। जब म्यूचुअल फंड आया था, जब केवल 10 रुपये में आया था ये, और 476 है। क्यों? क्योंकि महंगाई जो है ना ऐसे बढ़ रही है और हमारी सेविंग ऐसे जा रही है नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि सेविंग पे सिर्फ 4% ब्याज मिलता है, यहाँ पे आपको 20% ब्याज, 15 से 20% का ब्याज आराम से मिल जाता है। क्योंकि जो रिटर्न है वो लगातार बढ़ता है, घटता नहीं है। थोड़ा बहुत मार्केट में जैसे जैसे कोरोना जैसा कोई भूचाल अगर आ जाता है तो मार्केट नीचे की तरफ चला जाता है, फिर दोबारा सब उठता है। देखो, लोगों को रोटी कपड़ा मकान हर बंदे की जरूरत है, उसके लिए बंदा रोज मार्केट में जाता है और हर साल उस चीज का रेट बढ़ता है, ना कि घटेगा। आगे बात कर लेते हैं रेटिंग की। 4 स्टार फंड साइज की बात करें तो 3200 करोड़ रुपए इस फंड में सिर्फ लोगों ने अपना लगाया हुआ है। 3200 करोड़ रुपए, मैं ये नहीं कह रहा 1 करोड़ 2 करोड़, 3200 करोड़ रुपए। होल्डिंग की बात करें, 29 कंपनियां हैं। इंडिया की टॉप 29 मेडिसिन की कंपनियां हैं जिनमें इन्होंने टोटली पैसा मेडिसिन के ऊपर लगाया हुआ है, जो मेडिसिन बेटर मेडिसिन है। जिसमें फर्स्ट पे सन फार्मा 13% लगा रखा है, 2 पे है मैक्स हेल्थ केयर 7%, सिप्ला पे 6%, मैनकाइंड फार्मा 3.86। आप देख सकते हो इन कंपनियों को, अगर आप जानते हो गूगल पे सर्च मारो, रजिस्टर्ड हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये आज की कंपनियां हैं, काफ़ी पुरानी कंपनियां हैं, तभी लोगों ने इतना ही पैसा इसमें लगा रखा है। और रिटर्न देखो आप, ऑल रिटर्न की बात करें 20 है, 5 ईयर की बात करें 31 है, 3 ईयर की बात करें तो 20 है। 20% आप निकाल के चलते हैं, जब से बना है जब से 20% का रिटर्न ये दे रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.9, एग्जिट लोड की बात करें 0.5 है। 15 दिन के बाद निकलवाओगे कोई चार्ज नहीं है, अदरवाइज आपका चार्ज कटेगा 0.5। एयूम की बात कर लेते हैं। मैंने पहले बताया था 10 लाख करोड़ है सर, इतना पैसा किसी भी म्यूचुअल फंड के पास में एयूम नहीं है, आप चेक कर सकते हो। मंथली अगर बात करें 3000 रुपये करनी है, 20% का रिटर्न, 24 साल आपने पैसा लगाया,
8,64,000 पैसा लगाया, आपका पैसा बन गया 2,11,90,885 इतना पैसा कभी भी म्यूचुअल फंड के सिवा किसी में भी नहीं बनेगा। आपने आरडी, ईपीएफ, पीपीएफ, सुकन्या योजना, एलआईसी जितनी स्कीमें ले रखी हैं, कैलकुलेटर आपके पास में है, क्रोम पे जाइए, कैलकुलेटर निकालिए, 8% के ऊपर आप बैठे हो, कैलकुलेटर मारिए, कैलकुलेशन की कितने साल तक आपका पैसा लगेगा, 8% उस पर रिटर्न लगाना है और कितना आपको मिलेगा। और वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हो तो 20% का डालिए और आप चेक कीजिए कि 24 साल में आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। 2 करोड़, ये 11 लाख रुपए नहीं भी मिले तो भी 2 करोड़ रहेंगे सर। उसमें तो आप अगर जाओगे 8% पे तो 20 से 30 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से बन पाएंगे। कैलकुलेटर खुद से कीजिए, यकीन होगा आपको कि वाकई में म्यूचुअल फंड में इतना पैसा मिलता है। आप देखिए, समय के साथ में हर चीज का रेट बढ़ता है, पर जो इंटरेस्ट रेट है ना, घटता बढ़ता घटता बढ़ता घटता बढ़ता रहता है, पर इतना नहीं बढ़ता कि हमारी गरीबी को दूर कर सके। उसके लिए हमें म्यूचुअल फंड में जाना ही पड़ेगा हमारी गरीबी दूर करने के लिए। तो एसबीआई का म्यूचुअल फंड चुनिए, बहुत ही बेहतरीन है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।